ओके। आज का जो हमारा जो सप्लीमेंट है या जिसको हम लोग न्यूट्रिशंस कह सकते हैं, उस न्यूट्रिशंस को लिया हमने प्रोटीन्स। प्रोटीन एक्चुअली है क्या, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं और प्रोटीन्स क्यों रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। और प्रोटीन्स का और मेरे साथ क्या रिलेशंस है, मतलब हम लोगों के साथ। तो प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन को हम लोग शरीर का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। जैसे घर बनाने के लिए आपको ईंट की ज़रूरत होती है, बिना ईंट का ये घर बन नहीं सकता। वैसे ही आपके शरीर में, आपके शरीर को बनाने के लिए, हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन्स की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट बराबर रहती है। एक स्वस्थ आदमी को प्रतिदिन 1 किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। अगर आपको अगर आपका वज़न 30 kg है, तो इसका मतलब है कि आपको 30 ग्राम प्रोटीन्स जो है आपको एवरीडे लेना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि क्या इतनी वैल्यूबल जानकारी आपके पास पहले थी? नहीं। अब हमने घर की ईंट को ही कमज़ोर कर दिया है, तो वो घर कब तक सुरक्षित रहेगा? अब यहाँ से आप लाइफ टाइम तक मेडिकल क्लेम और इन सब चीज़ों में आप उलझे रहेंगे, लेकिन उन्हीं चीज़ों का आपने प्रयोग किस पे कर लिया? प्रोटीन्स पे। तो प्रोटीन्स ने यहाँ क्या किया आपके बॉडी के साथ? आपकी बॉडी में वो एक ईंट का काम किया, आपके सेल्स को इम्प्रूव करने का, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया प्रोटीन। और एक स्वस्थ आदमी जितना केजी वज़न है उतने ग्राम प्रोटीन्स उसको पर डे लेना चाहिए। अब जैसे एडल्ट की मैं बात कर लूँ, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि उन्हें पर डे अपने केजी के हिसाब से 1 ग्राम लेना चाहिए। मैं बच्चों की बात करूं क्योंकि वो ग्रोथिंग स्टेज में होते हैं, बढ़ावे वाले स्टेज में होते हैं, तो वहाँ पर उनको जो है 1 केजी में कम से कम 1.5 ग्राम प्रोटीन्स उन बच्चों को देना है, क्योंकि वहाँ पर वो उस प्रोटीन का यूज़ वो अपने ब्रेन डेवलपमेंट में करेंगे, बॉडी के डेवलपमेंट में करेंगे, मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में करेंगे। और अगर जिस फैमिलीज़ में बच्चों में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है, तो आप वहाँ देखेंगे कि बच्चों की हाइट तक नहीं बढ़ पाती है और उनका अनियमित तरीके से वज़न बढ़ जाता है। या कोई होते हैं कि जो बहुत श्रिंक पतले हो जाते हैं, कोई होते हैं बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, थोड़ी सी हवा बदली नहीं कि वो बीमार पड़ जाते हैं। डिफिशियंसी, कमी प्रोटीन की रह गई। अब एक गर्भवती महिला या तो वो स्तनपान करा रही हो, उन महिलाओं को अपने केजी के हिसाब से 1.75 ग्राम प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब 1.25 ग्राम, अगर 1 केजी वजन है तो 1.25 ग्राम महिलाओं को, जो गर्भवती या तो जिसने स्तनपान करा रही हैं उनको। अब ये चीज़ हमारे नॉलेज में नहीं थी, जानकारी में नहीं थी, और जिसके कारण कि हम ना जाने कितने सारे पैसे हम नॉर्मल अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करते चले जा रहे हैं। तो चलिए आइए इस चीज़ को समझते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो हमारे फूड में किस किस चीज़ों से मिलता है। तो जैसे कि अगर कोई लोग नॉनवेज वाले होंगे तो उनको मीट और फिश से मिलता है प्रोटीन्स। फिर इसके बाद आपको एग से मिलता है, और जो वेज वाले हैं वो चीज़ आता है उनसे मिलता है। अब बहुत तरह के जो बीज होते हैं, जैसे कि चने का बीज, दाल का बीज, फल सब्जी का बीज, जितने तरह के बीज होते हैं उनमें प्रोटीन्स होती हैं। फिर इसके बाद आप जो नट्स और सीड्स जो होते हैं, जैसे कि आप लोग काजू किशमिश ये सब काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, इन सब चीज़ों में क्या होता है? आपका प्रोटीन्स होता है। तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर पे और किस किस तरह के कार्य करता है, जैसे हमने कहा कि प्रोटीन आपके शरीर का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो अगर जिसके बॉडी में प्रोटीन्स की डिफिशियंसी होगी तो वो डायरेक्ट भी समझ सकता है कि डिफिशियंसी है। अगर उनका हेयर फॉल हो रहा है, स्किन की जो ग्लोइंग है वो डिक्रीज़ हो रही है, केवल कॉस्मेटिक लगा करके अगर मैं कुछ बेहतर दिख रहा हूँ, तो आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए बॉडी में प्रोटीन्स की कमी है। आपके जो नेल्स हैं, ये नाखून, अगर ये शाइनिंग ना हो, नेचुरल चमक ना हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको प्रोटीन्स की डिफिशियंसी है।
हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर डिक्रीज़ लेवल में है और डिक्रीज़ होती जा रही है तो इसका मतलब वहाँ भी प्रोटीन्स की आपकी कमी है। मांसपेशियों में जकड़न होने लगी, मतलब ये उठ नहीं रही है, खुल नहीं रही है, या गले में अचानक जो है वो मतलब सर्वाइकल जैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया। आपके पेट में नॉर्मली ज़्यादातर गैस वगैरह बनती चली जा रही है, बराबर गैस बन रही है। नेक्स्ट, किसी तरह का मौसम परिवर्तन हुआ और आप जल्दी से जल्दी बीमार पड़ जा रहे हैं, तो ये सब कुछ सिम्टम है जो आपको ये बताते हैं कि आपके बॉडी में प्रोटीन्स की कमी शुरुआत हो चुकी है और अब आपको प्रोटीन्स की यहाँ डिफिशियंसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक सर्वे का जो मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट बताऊं, थोड़ा आपके लिए भी ताजुब होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जिसको कि ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशंस NIN, तो ICMR आपको ये बताती है कि पूरे भारत में आज के समय में 80% लोग जो हैं प्रोटीन के डिफिशियंसी में रह रहे हैं, और प्रोटीन्स की डिफिशियंसी से ही आज आसपास सारे तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ बीमारियां आप देख पा रहे हैं। वही नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशंस आपको ये कह रहा है कि 73% जो है शहर के जो रिच लोग हैं, शहर के जो लोग रहने वाले, जो शहरी लोग रहते हैं, वहाँ इनकी डिफिशियंसी, और जिसके कारण कि उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो घर कर चुकी है। और इसमें अगर हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशंस को समझे तो वो ये बता रहे हैं कि स्टेज वाइज भी ये बताते हैं कि इस स्टेज में जो है, स्टेट मतलब राज्य, इस राज्य में इसकी प्रोटीन्स की मात्रा सबसे ज़्यादा कम है, जो कि आप गूगल करके जाकर देख सकते हैं इस मेरे चीज़ों को। तो इस प्रोटीन की कमी से आपको एक सिम्टम मैंने बताया था कि वो सिम्टम इस प्रोटीन की कमी से दिखती है, लेकिन एक बीमारी के रूप में आपको क्या दिखता है, लक्षण क्या होते हैं, वो चीज़ आप देखेंगे कि आपके पैरों में जब आप दौड़ें चलें तो कहीं अचानक मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है, जकड़न आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। दूसरा, आपके हाथ पैर अचानक जो है वो सूजन हो गई, कहीं पैरों में कहीं स्वेलिंग हो गई, हाथों में कहीं स्वेलिंग हो गई, आपके बाल लगातार झड़ते चले जा रहे हैं, आप काम करने बैठ रहे हैं तो आपके अंदर ज़बरदस्त थकावट महसूस हो रही है, छोटी छोटी बातों पर अगर आप अपने आप को चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, कोई अच्छी ही बात बता रहा है लेकिन वो बात मुझे समझ में नहीं आ रही और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट, अगर आपका जो नाखून है वो बहुत कमज़ोर है, भंगुर है, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपको एक बेटर स्लीप, नींद अगर नहीं आ पाती है, देखिए यहाँ दो तरह की नींद होती है। एक नींद है कि दिन भर आलस बना रहता, मन करता सोने के लिए सोए रहते हैं, लेकिन कुछ भी आवाज़ आ गई जग गए, वो वाली नींद नहीं। एक ऐसी नींद कि आप सो गए और पता ही नहीं चला कि आपके बगल में क्या हो रहा है, कहीं चम्मच गिर गया, कहीं पेन गिर गया और उसकी आवाज़ आप तक आई नहीं, आपको पता ही नहीं चला, वो वाली नींद अगर नहीं है तो इसका मतलब प्रोटीन की डिफिशियंसी आपके अंदर है। नेक्स्ट, स्ट्रेस, टेंशन और थकावट, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो इन सब चीज़ों में प्रोटीन्स की डिफिशियंसी आती है। अब आपको पता चल गया कि प्रोटीन मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब आप जाते हैं मार्केट पर, मार्केट में जा कर के वहाँ से किसी भी प्रोटीन्स का एक डब्बा उठाते हैं और उसके बाद खाना शुरू कर देते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने जो चीज़ बताई थी प्रोटीन की डिफिशियंसी से ये चीज़ लेने से ख़त्म हो जाएगा। आप जो डब्बा उठाते हैं उस डब्बे के बैक साइड में लिखा होगा कि 100 ग्राम के डब्बे में कितना प्रोटीन्स हैं। 100 ग्राम का डब्बा है, अगर उसमें 4 ग्राम ही प्रोटीन है, बाकी चॉकलेट भरी हुई है, तो वहाँ पर आप इस तरह के डिजीज़ से इस डब्बे से नहीं निकल सकते। आप उस डब्बे को सेलेक्ट कीजिए जिसमें कि प्रोटीन लिखा हो और 80% प्रोटीन उसके अंदर हो, 75%, एटलीस्ट 70% प्रोटीन्स तो हो ही, और उनका आप इंटेक करना शुरू कीजिए। आपके अंदर ये सब सारे चीज़ की जो डिफिशियंसी थी वो नहीं रहेगी, और इस चीज़ों के लिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अगर उस तरह के आसपास माहौल में वो चीज़ें अगर आपको नहीं मिल पाती हैं, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, मैं उनको आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा है।
आप उसको रीड कीजिए, पढ़िए और फिर उस इंटेक को लेना शुरू कीजिए। आपके अंदर ये डिफिशियंसी जो होगी वो नहीं होगी। क्यों? फिर दोबारा वही आते हैं, एक अवेयरनेस तो लोगों में फैल गई कि मुझे प्रोटीन्स चाहिए, और मार्केट में जब लोग ढूंढने लगे कि भाई प्रोटीन्स मुझे कहाँ से मिल सकता है, क्योंकि उस तरह के खान पान तो हमारे पास रहे नहीं जिससे कि मैं ये कर सकूँ कि 100% जो है मुझसे उससे प्रोटीन मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पास आज आर्टिफिशियल एग है, बने बनाई अंडा आ रहा है, तो उससे मुझे क्या प्रोटीन्स मिल सकता है, हम और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आजकल जो फ़िश और मछलियाँ हैं वो उस रिवर से नहीं ली गई है जहाँ पर कि गंदगी ना हो। आज देख रहे हैं कि सारी फैक्ट्रियों का जो पानी है, पूरे सिटीज़ का जो वाटर है, वो सब कहाँ जा रहा है? रिवर में जा रहा है। दूषित हो रही पानी, उसी पानी को वो मछलियाँ इंटेक कर रही हैं और वही चीज़ें हम लोग दोबारा खा रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से उससे कैसे कह सकते हैं कि हमको वो प्रोटीन्स उससे मिल सकता है? तो अगर इसमें आपको एडवाइस चाहिए, मार्केट में उस चीज़ आपको नहीं मिल पाती, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इन चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। आपको बेहतर लगता है तो आप दूसरे लोगों को भी बताइए। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल समझा कि प्रोटीन्स का हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हमको 70% बीमारियों से बचना है तो प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू।